मैं करीम इब्ने करीम के मुकम्मल मिस्दाक हज़रत मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद साहब हलीमी को बड़े ही अदब के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि जो तेरे दिल में पिन्हा है वो राज़े जुस्तजू कह दे। जो तेरे दिल में पिन्हा है वो राज़े जुस्तजू कह दे। मुसलमान से हदीसे सोजो साजे बंदगी कह दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात का 10:15 बजा चाहता है, 11:15। अब इसी से आप समझ सकते हैं हमारी कंडीशन की 11:15 हो गया है और मैं 10:15 बोल रहा हूँ। अंदाज़ा लगा लिए हुई हो ये बयान कैसे करिए और क्या करिए। वजह यह है कि 5 रातों में से 3 रात का मैं जगा हूँ और मुश्किल ये है कि मैं प्रोग्राम में आमतौर पे सबसे पहले पहुंचता हूं और छोड़ा जाता हूं सबसे बाद में। अब हम लोग ऐसे खानवादे से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दादा से लेकर के वालिद मोहतरम तक किसी के अंदर वो हजरत पना नहीं रहा है। तो हजरत आ रहे हैं, हजरत बैठ रहे हैं, हजरत उठ रहे हैं, हजरत को संभालो और हजरत पहुंच रहे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है। ये सब भी अपने मिजाज का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम आम तौर पे प्रोग्राम में बहुत सवेरे पहुंचते हैं। तो आज मौलाना ने कहा कि 6:30 तक आप आ जाइएगा क्योंकि सब लोग जमा हो जाएंगे। तो मैं मगरिबे में टपक पड़ा और ढूंढ रहा हूँ, कोई है ही नहीं। और उसके बाद प्रोग्राम में भी काफ़ी ताख़ीर हुई और गले के हाल ये है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है और पिन मारे से स्टॉप हुआ। कितना जली जब मैंने तिलवे न रही यार, तिलवा रही तब न पिनिया मारे कोनो फायदा मिली। तिलवे खत्म हो जाए तो खाली पिनिया रही हो तो कैसे चली। और उधर दूसरे साहब का फोन और मैसेज बार बार आ रहा है, सुबह सवेरे निकलिएगा, सवेरे निकलिएगा। एक प्रोग्राम आपका असर के मगरिब के बीच में है और दूसरा मगरिब बाद से जो चलेगा, तो फिर वही जो टाइम यहाँ हो रहा है उसी एतबार से फिर वहाँ बयान करना है। और एक शागिर्द को वहाँ मालूम हो गया मैं कहीं रुकने वाला हूँ, वो कह रहा है फजर बाद हम बयान करवाएंगे। मैंने कहा यार क्या तमाशा है, रुके रहते, निकलने तो दो मुझे कम से कम यहाँ से। तो ये मान के चलें कि बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी, वैसे आप मूड में भी नहीं है अब तकरीर वकरीर की, समझे कि नहीं। इतनी तकरीरें सुन चुके हैं, इतना मुकालमा भी सुने हैं। अब बोलते हुए जब ज़्यादा लंबा वक्त हो जाता है तो बड़ा डर लगता है कहीं कोई चचा खड़े ना हो जाएं और कहें यार बस करते आ, बहुत हो गवा। पंदे वाई सुनते सुनते कान हमारे भर गए, क्या इबादत को हम ही हैं सब फरिश्ते मर गए। चचा लोग कुछ भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा भागने में आसानी हो जाती, लेकिन अभी खनवा बाकी है। इट इज बिग प्रॉब्लम। हम तो चाहते रहे कि कोनो जुगाड़ उगाड़ से बीच में खाए कि फुर्सत लिए रही ताकि स्टेज से सीधे गाड़ी पे। भाई पहुंचने में भी तो कितने ही स्पीड से जाएंगे, 1.25 घंटा लगेगा। अब से जाएं तो भी ये मान के चलें कि 12:30, सोते सोते 1, और अभी बयान करेंगे तब जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ कर ली जाए ना। अभी इतना नहीं खाया है कि जबरदस्ती हमसे आप बुलवा लेंगे, चाहिए पिए है बाबू।
थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एक हदीस पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, एक आयत उसकी तशरीह करके बात पूरी करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्त में सही बात सही तर्ज पर कहने की, हम सबको दिल के कानों से सुनने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम कम नहीं है। और जब से शमीम छूटी हैं आका की सुन्नतें, सरकार की ये उम्मत परेशान बहुत है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैंने इस वक़्त आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो आयतें करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी है। जिस हदीस के रावी, जिस हदीस को नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं, एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और बहुत ही ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। और यूं तो हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है, हर सहाबी अज़ीमुल मर्तबत हुआ करता है। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मज़जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता, किसी सहाबी का इसमें गिरामी आता, फरमाते कि बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ करता है, हर सहाबी अज़ीमुल मर्तबत हुआ करता है। ये जो हम और आप कभी कभार सुनते हैं कि फुला सहाबी आला दर्जे के हैं,
फुला सहाबी औसत दर्जे के हैं, फुला सहाबी अदना दर्जे के हैं, ये उनके आपस के एतबार से होता है। ये लेवल और ये मेयार उनके आपसी एतबार से कायम किए जाते हैं। हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी आज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पर फायज है जहाँ पे बाद वाले पूरी जिंदगी अगर सजदे में नाक रगड़ते रहें और तस्बीह लेकर के हरदम अल्लाह अल्लाह करते रहें, फिर भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमेशा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ताल्लुक से अपने दिलो दिमाग को पाक और साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि सहाबी से अकीदत है तो हमारा और आपका दीन और ईमान सही सालिम है। सहाबी से लगाव है तो हमारा कुरान भी सही सालिम है। सहाबी से मोहब्बत और ताल्लुक़ है तो आका की हदीसें भी हमारे लिए ठीक हैं और महफूज हैं। सहाबी से हमारा और आपका ताल्लुक़ ठीक है तो हमारा और आपका सारा मामला दीन और ईमान के एतबार से ठीक है। और अगर वहीं से ताल्लुकात में कुछ खराबी और कमी आई और दिलो दिमाग में उनकी तरफ से कुछ भी कदूरत आई तो फिर हमारे और आपके ईमान और इस्लाम की बुनियादें मुतज़लज़ल हो जाएंगी, बुनियादें हिल जाएंगी। और जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर हवाई किला कहाँ पे तामीर किया जाएगा। इसलिए इस ताल्लुक से हमेशा बहुत ही हसास रहना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। खुद भी अपने दिलो दिमाग को इस ताल्लुक से पाक साफ रखें, अपनी औलाद को भी समझाएं, अपनी नस्लों को भी समझाएं, और बतौर ख़ास हमारी वो जनरेशन और हमारे वो यंगस्टर जो दीन और ईमान जा करके नेट की दुनिया पे हासिल करते हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा संभालने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर वेबसाइट पे ऐसा सिलो पॉइजन और ऐसा खुफिया जहर दिलो दिमाग में डाला जाता है कि वह आहिस्ता आहिस्ता उलमाए हक से और फिर सहाबे किराम से बज़्ज़न करता है और दूरी पैदा करता है, जिसके नतीजे में दीन और ईमान की हमारे और आपके बुनियादें हिल जाती हैं और हमारा और आपका काम सब खराब हो जाया करता है। इसीलिए मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर जुमला फरमाया जो खतीब खुतबे जुमा में पढ़ता है, लेकिन मुश्किल या अलमिया ये है कि बेचारा खतीब ही नहीं समझता है आम तौर पे कि उसका मतलब क्या है, तो सुनने वाले बेचारे कहाँ से समझेंगे। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर करके रहना, मेरे बाद कभी भी उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, मेरे बाद कभी भी उनके ऊपर एतराज की उंगली नहीं उठाना है। इसलिए कि कोई कुछ भी बन जाएगा वो दो आंखें कहां से लेकर के आएगा जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। कोई किसी भी मकाम को सर कर ले, वो चंद सानिये, वो चंद लम्हे, वो चंद सेकंड और वो चंद मिनट कहां से लेकर के आएगा जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई है। इसलिए हमें और आप पर ये लाजिम है कि हम और आप इस ताल्लुक से हसासियत का मुजाहरा करें, अपने को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं, अपनी आल औलाद को बचाने की फिक्र करें। ये कोई अमली गड़बड़ी नहीं है कि एक वक्त नमाज में ताखीर हो गई या एक रोजा छूट गया है बाद में कज़ा करनी है, ये एक एतकादी मसला है और यहीं पे हमारी और आपकी दीन और इस्लाम की बुनियादें हैं और यहीं से मामला खराब होता है। इसलिए इस मामले में कभी भी किसी तरह की कोई कोताही बरतने का कोई चांस अपने आप को नहीं देना है। ये वो बुनियादी पॉइंट और नुक्ता है जिसे महफूज रखना और जिसे दिलो दिमाग में हमेशा जगह देना हमारा और आपका फरीजा है। तो ये सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है, इंतहाई जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आका के दर के हाजिर बाश हैं, दर अक़दस पे हाजिर रहते, कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो फाके पे फाका चल रहा है।
आका की हदीसें नोट कर रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं और उसे आगे तक पहुंचा रहे हैं। और इस कसरत से हदीसें सुनाते कि बाज मरतबा इन पे एतराज भी होने लगा कि आप इतना ज्यादा कैसे सुना रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को कहने लगे हमें भी कुछ ज़हूल और कुछ भूल हो जाती थी। एक मरतबा मैंने आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हमें भी भूल हो जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा लिया, रूमाल जैसा, उसमें आका ने फूंक मारी और फरमाया अपने सीने से इसे लगा लो। उसके बाद से मुझे कोई बात भूली नहीं, इसलिए जो भी नकल करता हूँ वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके ही मैं नकल कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात पेश नहीं करता। इसीलिए आका की हदीसों में सबसे ज्यादा रिवायत और सबसे ज्यादा हदीसें नकल करने वाले यही वाहिद सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनके बारे में नाजिम मौलाना सदुल्लाह साहब सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मज़जा फरमाते हैं कि अगर ये याद रखना है कि इन्होंने कितनी हदीसें नकल की हैं तो ये शेर याद रखिए। उन हदीसें अबू हुरैरा राशुमार 5,4 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हदीसें नकल की हैं उन्हें शुमार कर लीजिए, उन्हें गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। उन हदीसें अबू हुरैरा राशुमार 5,4 5,374 हदीस इन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाई है। फरमाते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथा, जब इंसान मर जाता है, जब उसकी रूह निकल जाती है, जब उसका काम दुनियावी एतबार से तमाम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला भी बंद हो जाता है। अब वो कोई एक भी अमल करना चाहे तो दीनी या दुनियावी किसी भी एतबार से उसे कोई कुदरत और दस्तरस नहीं है। अपने ऊपर बैठने वाली मक्खियों को नहीं हका सकता है, एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकता है, एक इल्लल्लाह नहीं कह सकता है और एक अल्लाह भी अदा नहीं कर सकता है। और ये ऐसा मसला है जिसे हर एक के साथ पेश आना है। ऐसा नहीं है कि आपने मरना है और हमें रहना है, ऐसा नहीं है कि हमें मरना है और आपने रहना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़ों को जाना है और जवानों को रहना है, बल्कि मसला ये है कि जिसका जो वक्त मुतय्यना है उस टाइम पे उसे इस दुनिया को खैरबाद कहना है। किसी की खूबसूरती, किसी के ताल्लुकात, किसी का पावर और किसी की ताकत, किसी की कुव्वत और किसी का माल, किसी की दौलत, किसी के अलायक और किसी की चाहत किसी को दुनिया में न रख सके और न रख सकते हैं। कोई मेडिसिन में ऐसी तैयार नहीं की गई आज तक दवाएं जो किसी को बचा सकें, कोई इंजेक्शन नहीं जिसे लगाने के बाद किसी के एक सांस में इजाफा किया जा सके, कोई ऐसा टेबलेट और गोली नहीं है जिसे देने के बाद किसी की धड़कनों को बढ़ा दिया जाए और उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए। शायर ने कहा है और बिल्कुल बजा कहा है, वइदल मनीयतु अंशबत अज़फारहा अल्फैत कुल्ल तमाइम गैर मुअविली, जब मौत अपना आहनी पंजा कहीं गड़ोती है तो फिर नतीजे के तौर पे ये आप देखेंगे कि सारे तावीज गंडे उस वक्त नाकाम नजर आते हैं। उस वक्त कोई भी तावीज गंडा काम का नहीं दिखता है, कोई टेबलेट नहीं, कोई गोली नहीं, कोई दवा नहीं। और यही एक चीज है जिस पर पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, यानी मरना है और दुनिया छोड़नी है। यही एक मसला है जिस पे दुनिया भर के लोगों का इत्तेफाक है, बाकी हर जगह हमारा और आपका इख्तलाफ है। और इख्तलाफ भी ऐसा कि अल-अमान अल-हफीज, मामूली मामूली बातों पे ऐसा इख्तलाफ और ऐसी बचकानी हरकतें और ऐसी जुबान पढ़े लिखे लोगों की भी कि कान सुनने के लिए तैयार नहीं और उनकी शक्ल देखो तो लगता है जिब्राइल अमीन के छोटे भाई हैं और लैंग्वेज उनकी इतनी कड़वी है और लिखावट इतनी गड़बड़ है कि अल-अमान अल-हफीज, ये इंतहाई गलत तरीका हमारे मुआशरे में राइज हो गया है। कि सीधे इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए तो उल्टी छोटी से दबा किया जाए। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आए उसे बका जाए। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि कमेंट बॉक्स में जो समझ में आए उसे उठा करके उल्टा पल्टा लिख दिया जाए। भाई एहतराम
भी कोई चीज है, हम तो उस उम्मत में से हैं जिसे एहतराम इंसानियत सिखाया गया है। फिर कोई आलिम है, कोई मौलवी है, कोई फाजिल है, कोई हाफिज है, या कोई आपका बड़ा बूढ़ा है या आपका बराबर का है, मेरा नबी तो ये कह रहा है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल आलिमीना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों पर रहम न करे, हमारे बड़ों का एहतराम न करे, हमारे उलमा का इकराम न करे, तो हमारे मुत्तबईन और पैरोकारों में से नहीं है, हमारे मानने वालों में से नहीं है। और हमारा और आपका हाल ये है कि जर्रा बराबर किसी की राय से इख्तिलाफ होता है तो हमारा वो राय का इख्तिलाफ नहीं होता है, वो कुफ्र और ईमान का मसला बन जाया करता है। बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे मुझसे कहते हैं मौलाना साहब इत्तेहाद पे बयान करें, इत्तेहाद पे। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ पहले इख्तिलाफ के आदाब सीख लीजिए तब इत्तेहाद की बात कीजिएगा। जिस रोज हमारी कौम को इख्तिलाफ के आदाब मालूम हो जाएंगे उस रोज इत्तेहाद पे बयान करने की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। भाई एक घर में 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो वहां पे इख्तिलाफ नहीं होता है। किसी को मीठी चाय पसंद है, किसी को फीकी पसंद है, और कोई बेचारा शुगर लेके झेल रहा है तो शुगर फिर ये पी रहा है। कोई चावल को हाथ नहीं लगाता है और कोई जो है चावल पे इक्तिफा करता है, कोई सिर्फ रोटी ही खाता है। तो अब कोई भाई खड़ा हो एक लाठी लेकर के कहे भैया तो लोग जो है मिठी चाय पिए तो हमसे इख्तिलाफ रखा तो क्योंकि जिए का हक नहीं है। ये इख्तिलाफ नहीं है, ये तनव्वुअ है, ये रंगीनी है, ये रंगा बिरंगी है। और जब तक ये चीज नहीं पैदा होती तब तक किसी जगह पे अच्छाई नजर नहीं आती है। ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ इख्तिलाफ हो, जिसे तनव्वुअ कहा जाता है और रंगीनी कहा जाता है। भाई बागीचा लगाते हैं, कोई गार्डन और पार्क बनाते हैं तो उसमें कुछ गेंदा का फूल है, कुछ गुलाब का है, कुछ चंबेली का है, कुछ चंपा का है, कुछ और है, मुख्तलिफ किस्म के। जब तक फूल नहीं लगाए जाते हैं तब तक वो बागीचा अच्छा नहीं लगता है। अब कोई मिंटल आप बड़ौदा चला आए और आ करके जितने और फूल हैं उखाड़ के फेंक दे और कहे कि इसमें बड़ा इख्तिलाफ है इसलिए सिर्फ एक फूल रखा जाए, तो लोग कहेंगे भैया कोई नहीं, यहाँ गड़बड़ है, तुम्हारा ही ज़हन खराब हो चुका है। गुल है रंगा रंग से है जीनते चमन, ऐ नफ्स इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। इस दुनिया में इख्तिलाफ ही से जीनत पैदा होती है और इख्तिलाफ ही से मामला अच्छा लगता है। और इसी से वो मसला भी निकल आया जो बहुत से लोग आपके दिमाग में अपने जहरीलेपन को निकाल करके दाखिल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब चारों आइम्मा हक पर हैं तो फिर उनमें इख्तिलाफ कैसे है। ये इख्तिलाफ नहीं है, यहाँ भी तनव्वुअ है, यहाँ भी रंगीनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी अमल था, वो भी अमल था। आका ने ये भी किया है, आका ने वो भी किया है, आका ने रफ़े यदैन भी किया है और नहीं भी किया है। आका के सहाबा में भी ये भी चीजें राइज थी और बाद में यही तरीके राइज रहे। एक जमाने तक उम्मत उस पर अमल करती रही और हर एक दूसरे का एहतराम करता रहा। ये आज का जमाना है कि हमने तनव्वुअ को इख्तिलाफ नहीं मुखालफत में तब्दील कर दिया है और हर जगह बलवे हैं और लाठियां चार्ज हो रही हैं, तो ये इख्तिलाफ नहीं कहलाता है, इसको तनव्वुअ कहते हैं। तनव्वुअ तो पूरी दुनिया के लोग और चीजों में तो इख्तिलाफ रखते हैं लेकिन एक मसले में सबका इत्तेफाक है कि नहीं दुनिया छोड़नी है। पक्का दारिया है और अल्लाह के वजूद को नहीं मानता है, इस बात का कायल नहीं है कि कोई खालिक है, इस बात का कायल नहीं है कि कोई क्रिएटर है, इस बात को मानता नहीं कि कोई लॉर्ड और गॉड है जो इस निजाम को चला रहा है। ये मानता है बेवकूफ कि ये क्रिएशन है, ये दुनिया बनाई गई है, ये मखलूक है, इसको बनाया गया है, लेकिन ये नहीं मानता है कि इसे बनाने वाला भी कोई है और अपने को बड़ा काबिल भी समझता है। अभी मैं आपसे कह दूं कि जैसे इस गांव में प्रोग्राम लिया गया और पता चला कि इस गांव में शंबा के रोज शनिचर के रोज प्रोग्राम होगा, ऐसे ही आकर के ये मैट खुद ब खुद बिछ गया और ये खंबे मुख्तलिफ एक एक करके आकर के लगते रहे और उसके बाद फिर ये शामियाना आया टेंट, उसके ऊपर ये आकर के लग गया
उसके बाद ये चौकियां लग गई और ये स्टेज खुद ब खुद सज गया और उसके बाद बयान खुद ब खुद जारी है, कोई बोल नहीं रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा है भैया, मौलाना साहब मेंटल हो गए, किराकत बहुत करीब है, ले चलो यहीं, है कि नहीं? कोई बोलने देगा हमें? अगर हम ये कह दें कि भाई ये कुर्सियां खुद ब खुद आकर के रख गई हैं, ये कह दें कि ये पानी यहां खुद से आया हुआ है, ये कह दें कि ये टेंट खुद से लगा हुआ है, तो लोग कहेंगे कि भैया इन्हें पहुंचा यार आगरा पागल खाना, बहुत जल्दी, इनका दिमाग एकदम ठीक नहीं, कोनो कायदे के जो है साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाएंगे, कुछ का कुछ बक रहे हैं, कहूँ रात जागे नहीं, इनका दिमाग काम नहीं करते, है नहीं? और ये इतना बड़ा पागल अपने को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है। एक तरफ तो ये मान रहा है कि दुनिया बनाई गई है, एक तरफ ये मान रहा है कि ये दुनिया बनाई हुई है, एक तरफ ये मान रहा है ये मखलूक और मसनू है, क्रिएशन है। और जाहिर है कि हर बनी हुई चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हर क्रिएशन का कोई ना कोई क्रिएटर होता है, हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक होता है। फिर ये ऑल वर्ल्ड सारी चीजें और पूरी दुनिया और ये निजाम कायनात ये खुद ब खुद कैसे वजूद में आ गए, अजीब तमाशे वाली बात की जा रही है। और उस पागल को बहुत से लोग फॉलो भी करते रहते हैं और मानते भी हैं उसको। तो बहरहाल वो भी ये मानता है कि दुनिया छोड़नी है, वो भी मानता है कि दुनिया को खैरबाद कहना है, वो भी मानता है कि उस दुनिया में रहना नहीं है, वो भी मानता है कि दुनिया छोड़ करके जानी है। और ये भी लोग जानते और मानते हैं कि जब दुनिया छूटने लगती है और जब ये लगने लगता है कि अब दुनिया में नहीं रह पाएंगे, जब ये एहसास होने लगता है कि अब कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, जब ये एहसास होने लगता है कि अब कोई इंजेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकता है, जब ये एहसास होने लगता है कि अब सांस उखड़ने को है, जब ये एहसास होने लगता है कि अब आखिरी सांस चल रहा है, तो फिर अब डॉक्टर का सहारा नहीं लिया जाता है। अब किसका सहारा लिया जाता है? किसी हाफिज जी का। अब किसका सहारा लिया जाता है? किसी मौलाना साहब का। अब किसका सहारा लिया जाता है? किसी कुरान पढ़े हुए बच्चे का। अब किसका सहारा लिया जाता है? किसी ऐसे शख्स का जो वहां आकर के यासीन पढ़ सके, जो वहां आकर के कलमे का विर्द कर सके, जो वहां आकर के इस तरह की बातें कर सके, जो वहां आकर के यासीन बार बार दोहरा सके। अब ऐसे शख्स का सहारा लिया जाता है, जिससे मालूम यह हुआ कि दुनिया छोड़ने से पहले ही हमारी जरूरत पड़ती है, जिससे मालूम यह हुआ कि दुनिया छोड़ने से पहले ही कलमा और दुरूद की अहमियत बढ़ती चली जाती है, जिससे मालूम यह हुआ कि दुनिया छोड़ने से पहले ही ऐसे लोगों की अहमियत का एहसास बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये है अलमिया कि ऐसा एहसास आम तौर पर तब जागता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, तब समझ में आता है जब पूरा वक्त गुजर चुका होता है, तब समझ में आता है जब तशन्नुज होता है, जब पिंडलियों में खिंचाव होता है, जब रगें तनना शुरू हो जाती हैं और जब आदमी मुट्ठियां भेजने लगता है और जब पिंडली को पिंडली से रगड़ना शुरू कर देता है, जिसके बारे में कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। जब जान निकलने के करीब पहुंचती है, अब है कोई राक़ी, अब है कोई फूकने वाला, अब है कोई तावीज, अब है कोई गंडा, अब है कोई मेडिसिन, अब है कोई इंजेक्शन, अब है कोई ऐसा तरीका जिसके जरिए से उसे बचाया जा सके। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, अब उसे रोका नहीं जा सकता है, अब उसे जाना है। उसे भी समझ में आ रहा है, जो जा रहा है उसे भी, और जो सामने खड़े हैं वो सरापा वहां बेबसी की तस्वीर बन करके खड़े देख रहे हैं, वो रोक नहीं सकते हैं, वो उसे बचा नहीं सकते हैं। अब ऐसे वक्त में बुलाना किसे है? किसी हाफिज जी को बुलाना, किसे है? कलमा पढ़ने वाले को बुलाना, किसे है? तलकीन करने वाले को। उसकी तैयारी पहले करनी है। लास्ट टाइम पे अगर ये सोचा जाए कि कुछ ऐसा कर गुजरा जाए जिसका कोई फायदा हमें और आपको मिले, तो कुरान में अल्लाह कह रहा है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व
अन्ना लहु ज़िक्रा। अब इंसान नसीहत हासिल करना चाहता है, अब नसीहत का टाइम निकल चुका है। नसीहत का टाइम तो अभी है जब की जा रही है, नसीहत का टाइम तो अभी है जब बताया जा रहा है, नसीहत का वक्त तो अभी है जब समझाया जा रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब कोई आलिम बोल रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब कोई मुबल्लिग बोल रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब कोई नासे नसीहत कर रहा है, नसीहत का वक्त अभी है जब कोई दरवाजे पे तबलीग के लिए गया है, नसीहत का वक्त वही है जब कोई मस्जिद मदरसे में बुला करके हमें और आपको ले जा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त में नहीं किया गया तो फिर ये मान करके चलें कि अब जाने लगे हैं, अब अभी जो हाथ चल रहे थे अब नहीं चलेंगे, आंखें जो गर्दिश कर रही थी वो अब नहीं करेंगे, पैरों में जो हरकत थी अब वो होने वाली नहीं है, दिल की जो धड़कन थी वो अब रुकने वाली है। और एक अल्लाह और सुभान अल्लाह जो बड़ी आसानी से इस वक्त अदा हो रहा है हमसे भी और आपसे भी, अब वो अदा होने वाला नहीं है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में उसके बेनिफिट मिलते रहे और उसका फायदा मिलता रहे और हमें और आपको मुस्तकिल तौर से वहां पर पहुंचने के बाद, जहां जाने के बाद कभी कोई आया नहीं, ना आ सकता है और ना आएगा, और कोई जाने वाला लौट करके आज तक आ करके न बताया है और न बता सकता है, जिसके बारे में मेरे नबी ने बतलाया है कि 4 गज जमीन मिलेगी और वहां पे हम होंगे, हमारे अमाल के नामे होंगे और हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, कुछ सवालात किए जाएंगे, फिर रब्बे कदीर के सामने हमें और आपको खड़ा होना होगा। ये मेरे नबी ने बताया है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथा। जहां इंसान मरता है अमल के सिलसिले को बंद कर दिया जाता है। हाँ, 3 चीजें ऐसी हैं जिसका बेनिफिट उसे मिलता रहता है, 3 चीजें ऐसी हैं जिसके फायदे उसे मिलते रहते हैं, 3 चीजें ऐसी हैं जिसके फायदे उसे हासिल होते रहते हैं। इल्मी युंतफाउ बिही, पहली चीज वो इल्म है जिससे नफा उठाया जा सके। ज्यादातर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकसीम फरमाई है वो इल्म नाफे की और इल्म गैर नाफे की। और इल्म नाफे वो है जिसका फायदा आखिरत में हकीकी तौर पे मिले और दुनिया में भी उससे हम फायदा उठा सके, और गैर नाफे वो है जिसका फायदा ना दुनिया में हो और ना आखिरत में हो। बेकार के चक्कर में आदमी पड़ा हो, जा करके रोज चांद पे वहां मट्टी तलाश कर रहा हो, पता चला कि इकोनॉमिक उसमें इतनी झोंक दी जा रही है कि हमारे इंडिया का साल भर का खर्चा चल जाए, इतना ज्यादा उसमें लगाया जा रहा है और अपनी हकीकत का पता ही नहीं है। और किस लिए आए हैं, मकसद क्या है, आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है, सवालात क्या हैं, जवाबात क्या हैं, मरने के बाद किस चीज का सामना करना है, क्या फेस करना है, कुछ खबर ही नहीं। जिसके बारे में सर इकबाल ने कहा और बहुत उम्दा कहा, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफा जरर कर न सका। पता ही नहीं कि क्या चीज हमारे लिए नफा बख्श है और पता ही नहीं कि क्या चीज नुकसानदेह है। इसीलिए मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआओं में इल्म नाफे का सवाल किया है और इल्म गैर नाफे से पनाह चाहिए। क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह, मैं आपसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, रिज़्क़ वासे का सवाल करता हूँ, रिज़्क़ तय्यब और हलाल का सवाल करता हूँ और हर बीमारी से बचे रहने का सवाल करता हूँ। और दूसरी दुआ में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसे इल्म से बचाइएगा जिसका मुझे कोई नफा ना मिले, इस दुनिया में कोई फायदा ना हो और आखिरत में कोई फायदा ना हो, ऐसे इल्म से बचा करके मुझे रखिए। तो आका ने फरमाया कि क्या छोड़ करके जाए, इल्मी युंतफाउ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफा उठाया जाए। कोई किताब दीनी लिख करके गया है,
दुनियावी एतबार से कुछ ऐसा लिख करके चला गया है कि लोग उससे पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज ही सही करते हैं, कम से कम जिम के तरीके मालूम कर रहे हैं, पर्सनालिटी सही कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब चलते हैं तो थोड़ा सा खपच्ची लगा के चलता है, इससे सीधे नहीं चलेंगे। कोई जिम वाला सीधे चलता ही नहीं, वो टेढ़े चलेगा और ढकेलते हुए जाएगा। अफसोस सद अफसोस, इस नीयत से बनाए होते कि किसी के काम आएंगे, इस नीयत से बनाए होते कि किसी का सपोर्ट करेंगे, इस नीयत से कोशिश किए होते कि किसी का बोझ उठाएंगे, इस नीयत से किए होते कि किसी मजलूम की तरफ से किसी जालिम के चबड़े में हाथ डाल करके उसकी जुबान खींचने का काम देगा तो बड़ा फायदा होता, और कभी ये काम ना आता तो भी सवाब मिलता रहता। लेकिन यहाँ पहले ही दिन से नीयत खराब है कि कोई कमजोर मिले तो उसे पीटे। बॉडी बना करके वो बाल और बवाल हमारे ही ऊपर बनने की कोशिश करते हैं। हमारे मोहतरम साहबजादे भी बैठे, वो भी बहुत जिम में जाते हैं, हमसे 3-4 अंगुल लंबे हैं। अब बताए थे भाई के है, तो अब सब लोग आकले लगी हो कि इनकी उम्र कितनी हुई जब इनका लड़का इनसे 4 अंगुल लंबा है, तो ये प्रॉब्लम है ना। इल्मी युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, ऐसी तसनीफ छोड़ करके जाए जिसे बाद वाले पढ़ें और उसके जरिया से दीन पर अमल करें, अपनी नस्लों को दीन सिखा करके जाए, और मकतब की तालीम दे रहा हो तो ये समझे कि हम ही मजबूत पिलर कायम कर रहे हैं, और इल्हाद के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार हम तैयार कर रहे हैं। और हमारे पढ़े हुए बच्चे दुनिया के किसी गोशे में भी चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दीन और ईमान से हाथ नहीं धोएंगे। ये तजर्बा है कि मकतब में जो बच्चा पढ़ लेता है फिर मरते दम तक उससे कलमा और दुरूद छूटता नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है मालूम है, हमारे ये मकतब के असातिज़ा बेचारे समझते हैं कि हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक भी यही समझती है और ये बेचारे भी यही समझते हैं। पब्लिक कैसे समझती है, हम आ जाएंगे, कोई और बड़ा आ जाएगा, कोई शेखुल हदीस साहब पगड़ा वगड़ा बांध के आ जाएंगे, ले आगे पीछे दौड़ रहे हैं, जूता सीधा हो रहा, हजरत 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 हजरत। और मकतब का उस्ताद 24 घंटे वहीं बेचारा टहल रहा होगा, चाय पीने का पैसा भी जेब में नहीं है, तब भी इसमें से कोई नहीं पूछेगा कि लो चाय पिला दे, और पूछेगा भी तो एहसान करने के लिए, ये सोच करके नहीं कि दीन का खादिम है और यही बुनियाद रख रहा है। वो बेचारा भी समझता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और पब्लिक भी समझती है कि इनकी कौनो वैल्यू नहीं है, वही बुनियाद रखता है। अगर ये मकतब के असातिज़ा ना हो और ये रीढ़ की हड्डी हमारी और आपकी ना हो तो बढ़ करके आगे कोई भी मुहद्दिस और मुफस्सिर पैदा नहीं हो सकता। यही अलिब्बा सिखाते हैं, यही उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, यही कायदा बगदादी पढ़ाते हैं, और यही कुरान दुरुस्त कराते हैं। तब हम स्टेप बाय स्टेप फिर पहुंचते हैं, हदीस की किताबें पढ़ते हैं, फिर कोई मौलाना साहब होता है, कोई मुहद्दिस होता है, कोई मुफस्सिर होता है, कोई मुफ्ती होता है, फिर अलकाम मिलते हैं, और ये भी पढ़ करके फिर ऊपर के असातिज़ा को सिर्फ अहमियत देता है और प्राइमरी के असातिज़ा को आमतौर पे भूला रहता है। ये बदबख्ती है और खुली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हाथ उठाता हूं तो प्राइमरी से लेकर के इफ्ता तक के जितने असातिज़ा हैं एक एक का नाम लेकर के उनके लिए दुआ मांगता हूं, और जिस रोज अगर मैं अपनी दुआ में अपने किसी उस्ताद को भूल जाऊं उस रोज मेरे दिल की मौत। ये मोहसिनीन हमारे हैं, ये भी समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक भी यही समझती है कि बेचारे कुछ नहीं कर रहे, यही बुनियाद रखते हैं और यहीं से कारवां आगे बढ़ता है, और यही सीसा पिलाई हुई दीवार इल्हाद के खिलाफ है। हाँ, नेट पे कोई काम कर रहा होगा, उसकी जरूरत है हमें, उससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन हम और आप उसे फॉलो करेंगे, कहीं मिलेगा तो साथ में सेल्फी लेंगे, बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा काम कर रहा है, कहाँ है,
सोशल मीडिया पे, और ये जो बेचारा तैयार करके भेज रहा है, जिसके जरिया से एक नहीं, हजार नहीं, लाखों के दीन और ईमान को बचाया जा रहा है, उसकी न हमें कदर है न इलाके वालों की कदर है। हाँ, जब मरने लगेंगे या मर जाएंगे तब कहेंगे कि मकतब के बच्चों का भेज दिया, तनी पढ़ के बख्श दे। अबे मरा है तोरा बाप, पढ़ो मैं का करे, मैं पढ़ी हूं बताओ, और कौन दिल से मैं पढ़ी हूं ये बताए दे पहले। नहीं, आपके अब्बा मरे हैं, मेरे अब्बा गए हैं, मेरी वालदा गई हैं, मेरा कोई अजीज गया है, जो दर्द मुझे होगा वो ये एक दूसरे शख्स को हो सकता है। ये क्या तमाशा बनाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। घर में कोई पढ़ने वाला पैदा नहीं कर रहा है, जहां कोई जाएगा बस 3 कुरानों के नाम पे लाके हदिया कह दिया जाए, और चले जाओ मस्जिद में कुरान उठा लो तो आपके हाथ पे अच्छी खासी गर्द न लग जाए तो शमीम शमीम नहीं। मैं तो मुस्तकिल सफर में होता हूं, ना मालूम कितनी मस्जिदों में रुकने का इत्तेफाक पड़ता है, कुरान देख करके बहुत तरस आता है। कई कई साल के वो सीधा कुरान पढ़े हुए ऐसे ही, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। इनके घरों में चले जाओ तो पता चला कि ये मुकद्दस किताब साल से छुई नहीं गई, रखी हुई है किसी कोने अतरे में, और एक रमजान में उठाई गई थी, अब इस रमजान में उठाई जाएगी। पूरा साल गैप है, पूरा साल गैप है। और कितने मनहूस घराने ऐसे हैं कि रमजान भी गुजर जाता है और कुरान उस घर में खुलता नहीं। इन्हें तावीज चाहिए, तावीज। मौलाना साहब सोई थे तो छता पे क्यों धम धम करा था, ऐसा लगा था घर कोनवा क्यों हु करा था, चू चू करा था, रतिया भर नींद नहीं होती। कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं, पैसों बहुत अल्लाह मियां दिए ना, घर और अरे बंगला है, बंगला बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है, और पता चला नींद नहीं आ रही है सेठ साहब को। एक मरतबा टहल रहे हैं उठ करके, एक मरतबा चूरन फाक रहे हैं, एक मरतबा दवाई ले रहे हैं, एक मरतबा बैठ रहे हैं, एक मरतबा उकरू मुकरू कर रहे हैं, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही बेटा को। ताबीर चाहिए। अई बाबा लोग मौका पाए, ले भैया ले, ये 500 की है, ये 1000 की है, ये 5000 वाली है, ये 10,000 वाली है। अभी ना ठिकाने ले, खिलवा ले जाए गाड़, अभी नहीं ठिकाना एक खुटिया ले जाए, खुटिया। अबे खुटिया नहीं, वो ले जाए के बाबा का गाड़ दे तब वो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो नहुसत हमारी बदअमलियों की वजह से आ रही हैं, जो मसाइब और जो मुश्किलात हमारे आमाले बदकिरत कर रहे हैं, उसको किसी भी तावीज गंडे से नहीं दूर किया जा सकता। भाई किस शैतान को भगा रहे हो, किस इब्लीस को निकालने की बात कर रहे हो घर से? हम सबसे बड़े इब्लीस हैं, न तिलावत, न दुरूद, न कलमा, न नमाज, सबसे बड़े इब्लीस के चाचा हम ही पड़े हुए हैं। और सर तावीज लगाई जा रही, इब्लीसवा निकल जाए, इब्लीसवा के अब्बा वहीं पर है ना, वो निकलवा नहीं करते। इल्मी युंतफाउ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, वो ये काम बुनियादी तौर पे हमारे मकतब के असातिज़ा कर रहे हैं। वलाकिन कुनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, रब वाले बनो इस वजह से कि तुम किताब की तालीम देते हो और उसे पढ़ते और पढ़ाते हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना युअल्लिमूना अस्सगारा क़ब्ला किबारिहिम, जो बच्चों को तालीम देते और सिखाते हैं और उन्हें पढ़ाते और समझाते हैं, उन्हें बड़े होने से पहले जो उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, यानी पहले नंबर पे कलमा और दुरूद पढ़ाते हैं। मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा जब बोलने के लायक हो जाए तो उसे पहले क्या करो? कलमा सिखाओ, उसे दुरूद सिखाओ। पहले ये बताओ कि खालिक कौन है, पहले ये बताओ कि मालिक कौन है, ये बताओ कि नाफे वही है, मुइज़ वही है, मुज़िल वही है, समी वही है, बसीर वही है, हकम वही है, अदल वही है, लतीफ वही है, खबीर वही है, सब कुछ करने वाला वही है। वही जिसे चाहे तख्त पे ला करके बिठाए और जिसे चाहे तख्त से उठा करके फेंक दे और जिसे चाहे इज्जतों से सरफराज करे और
जिसे चाहे जिल्लत के गले में उठा करके फेंक दे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसके बारे में बहादुर शाह जफर मजहूब ने कहा, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलता देखा। ये बताइए अपनी औलाद को, कौन बताता है? यहां मजमे में अगर खड़ा कर दूं तो कोई बाप नहीं निकल पाएगा जो ये कहे कि हम अपनी औलाद को रोजाना 10 मरतबा कलमा सिखाते हैं। यहां खड़े कर दे तो अक्सर माओ में से ये नहीं कह पाएंगे कि हम अपने बच्चों को शाम के वक्त इन्हें कलमा और दुरूद सिखाते हैं। कौन सिखाएगा? फुर्सत किसे है? नेट पैक खत्म करते हैं तो कलमा और दुरूद कहां से सिखाएंगे? फुर्सत है नहीं है, 1.5 GB खत्म करेगा कैसो बस तैबोए कहां है? और जियो वाला है तब तो ले भैया अनलिमिटेड, खींचे दे हॉटस्पॉट खोल भैया, यार से कट कराओ, यार से टच कराओ, लगाए रहो। ये 1.5 GB और 2 GB और 2.5 GB का नशा ऐसा सवार है कि पूरी उम्मत को गर्क करने के कगार पे ले जाकर के खड़ा कर दिया। और अच्छे सफेद पोश इस हम्माम में नंगे हो चुके हैं, बुरा मत मानिएगा। अच्छे अच्छे हाजी और नमाजी रात में फिल्में देखने से बाज नहीं आते। और ये भी मान लीजिए कि स्टेटस पे अच्छा पैगाम लगा देने से हम और आप अच्छे नहीं हो जाते। फेसबुक स्टोरी पे कायदे की वीडियो शेयर कर देने से हम और आप नेक नहीं हो जाते। इस तरह की नेक बातें शेयर करने का कुछ ना कुछ फायदा तो है ही, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें कि अच्छी अच्छी बातें मोबाइल में लगाने और रखने से हमारा मोबाइल तो जन्नत में जा सकता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए खुद अमल करना पड़ेगा। और ये धोखा किसको दे रहे हैं हम और आप? अपने रब को, मोमिनीन मुखलिसीन को, पूरी कौम को उल्लू बनाने का ठेका लिया हमने और आपने। 2:30 बजे 3 बजे तक बहुत से नौजवान बाकायदा फिल्मों में मस्त रहते हैं, बहुत सी हमारी बहनें सीरियल देखती रहती हैं, और उसके बाद फिर ये सवाल भी माएं करती हैं, मौलाना सीरियल देखबा कैसा है? अरे बहुत सवाब है, देखे चाहिए, तहज्जुद के बराबर सवाब मिलता है भाई, सीओ नहीं तो। कान में आले लगे, हर वक्त चल रहा है। पहले अजान हो लोग सकते में आते थे, अब अजान हो रही है तो वॉल्यूम थोड़ा शायद हल्का हो जाए, लेकिन बंद नहीं हो सकती वीडियो। जो चल रहा है चलने दीजिए। और हमारे यंगस्टर का हाल ये है कि मस्जिद की सीढ़ी पे, उसके चबूतरे पे बैठ करके मोबाइल चला रहा होता है, और जैसे अजान शुरू होती है बस वहां से भागना शुरू करता है। ये तो हदीस में हमने पढ़ा था कि जब अजान होती है तो शैतान वजू तोड़ते हुए उस इलाके से भागता है, और आज का हमारा नौजवान यही कर रहा है। देखा नहीं आपने क्या? इल्मी युंतफउ बिही, ऐसा इल्म छोड़ करके जाए जिससे नफा उठाया जाए, और वो इल्म यहाँ मकतब में होता है। पहले उन्हें दीन सिखाया जाए, पहले उन्हें बताया जाए खालिक कौन है, मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है, गॉड कौन है। अल्लाह वही है जो नफा नुकसान का मालिक है, अल्लाह वही है जो मुइज़ और मुज़िल है, अल्लाह वही है जो खिलाता और पिलाता है, अल्लाह वही है जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं, और कुरान मुकद्दस ये आखिरी किताब है। आका आए, 13 साल मक्का में आका ने वहां जिंदगी गुजारी, वहां पे मेहनत की, और 10 साल मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, और वहां भी तबलीग और तालीम में और जिहाद में काम सर्फ होता रहा, और फिर वहीं पर्दा फरमाए और वहीं पे आराम फरमाए। ये बताना हमारे और आपके फराइज में से है। अक्सर घरों में इसकी खबर नहीं। ये काम अगर कोई करता है, कोई बताता है, कोई सिखाता है, तो यही मकतब का मुअल्लिम है जिसे कौम 2 रुपये का आदमी समझती है। वो भी बेचारा ये समझता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, और पब्लिक भी कहती है अरे यार इनकी हैसियत क्या है,
5,000 रुपल्ली पावत बड़ी बात आवा थी। अगर वो 5,000 और 6,000 और 7,000 पा रहा है ना, तो इसमें जुर्म उसका नहीं है, शर्म की बात ये कौम के लोगों के लिए जो शादी ब्याह में प्रदर्शन करते हैं। और जब एक मकतब के उस्ताद की तनख्वाह देनी पड़ती है तो जान निकलती। हमारे इलाके में एक साहब आए, उम्र गुजर गई है, मिल के रोने लगे। 40 साल से एक गांव में करीब के खिदमत कर रहे हैं तालीम की मकतब में। हमारे मदरसे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, साहिब सरवत लोग हैं, मालदार लोग हैं। कहने लगे अपने मकतब में अपने शाख में कहीं लगवा दें। हमने कहा दिक्कत क्या होगी, इतने जमाने से आप रह रहे हैं। कहने लगे कुल 3,000 तनख्वाह है। कितनी? 3,000। वो भी घर घर जाके मांगता हूं और अक्सर महीने में 3,000 पूरा मिलता नहीं है। ये कौम, जो कौम एजुकेशन पे खर्चा ना करे, जो कौम दीनी तालीम को अहमियत न दे, जो कौम शुरू में जो लोग बनाते हैं उन्हें कायदे की निगाहों से न देखे, जो कौम अपने बच्चों के सामने बैठ करके कौम के कायद की, कौम के उलमा की, कौम के हुफ्फाज की, कौम के मुअल्लिमों की और बच्चों के संवारने वालों की बैठ करके बुराई करती हो, उस कौम को तबाही और बर्बादी में जाने से कोई माई का लाल और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि तालीम को आम करो। और दूसरे क्या फरमाया? इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, इसलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारे अखलाक पर, आला अखलाक पे फैज करो। ये दो चीजें जिस कौम के अंदर होगी उसे कोई रिफत और बुलंदी पे जाने से नहीं रोक पाएगा। जिसके अंदर आला तालीम हो और जिसके अंदर आला अखलाक हो और किरदार हो। और जिस कौम के अंदर इन दोनों में से कहीं कमी आएगी उसे जिल्लत और पस्ती में गिरने से भी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। कैरेक्टर लेस कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं, और जो कौम इल्म से नाशना हो वो कौम भी कभी तरक्की नहीं किया करती है। इल्मी युंतफाउ बिही, क्या कहेंगे? 5,000 का रुपल्ली का मौलवी यार बड़ी बड़ी बात करत है। गलती किसकी है? जराइम किसने किए हैं? ये काले करतूत किसकी देन है? अभी शादी होगी तो जूता चुराई 25,000 रुपया, पगलाए गए ना कुल मिला। अगर आप कहीं सुने कि कहीं चोरी हुई थी और चोर को लोगों ने पकड़ के पीटा नहीं, बल्कि पकड़ करके चोर को लोगों ने इनाम दिया, शाबाश आपने बहुत अच्छी चोरी की है, 10,000 और इनाम ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? कुल पगलाए गए नहीं, काम होएगा कुल इनका। और यहाँ बटवा में आता है दूल्हा और जूता उसका जब चोरी होता है तो कहीं 20,000 दिया जाता है, कहीं 25,000 दिया जाता है। और निकाह खां जब निकाह पढ़ा के उठेगा तो उससे पूछेंगे मौलाना साहब निकाह पढ़ाई लेवा जायज है कि ना जायज है? इतना जूता मारे ना कि सर पे को बाल ना बचे। अभी तक नानी दादी का फतवा चल रहा था, निकाह मिन सुन्नती, तो खाली कार्डों पे लिखे खातिर रहा था ना, बाकी सब काम सुन्नत के खिलाफ होता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं निकाह से पहले कि भैया हमें क्या करे बुलाए लिए, कोनो पंडित जी का बुलाए लिए होते, हवन करवाए लिए होते। जब कुल कह चुके हैं मेहंदी की रस्म हुई, ये रस्म हुई, वो रस्म हुई, जो नहीं करना था सब कर डाले हो, तो एक रस्म बाकी थी वो भी कर डाले होते। वो कार्ड बयान निकाह मिन सुन्नती, उसके बाद हल्दी लग रही है, कुल पियर का मेघा, पूरे घरा वाले कुल पियर के मेघा, गोपाल जी टर टो ऐसे कुल उछरते टाइमों पे। जो कौम निकाह पढ़ाने वाले को 1,000, 1,000 और 1,500 में निपटाना चाहती हो, अभी दे करके समझती हो कि एहसान कर रहे हैं। ये जो पढ़ाता है उसका हक होता है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जितना मांग ले पहले से अगर तय करके आए तो देना जरूरी। जबरिया ले सकता है, जबरिया समझते हैं ना, पुलिस हम बुलाए सकी थे ले खातिर। इसीलिए मैं लय में नहीं आ रहा था, मुझे मालूम था कि ये धमाका होगा बीच में।
इल्म युंतफ़अ बिही, एक तो ऐसा इल्म जिससे नफा उठाया जाए, दूसरे सदक़तिन जारिया, ऐसा सदका करके जाएं जिसका सवाब मुसलसल चलता रहे और एक लंबे जमाने तक चलता रहे। कहीं हैंड पाइप लगवा दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं दरख्त लगवा दिया, बड़ा हो गया, फल दे रहा है, साया दे रहा है, लोग गुजर रहे हैं, उसके साये में आराम कर रहे हैं, वहां गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। नहीं करते हैं? गर्मी में नहीं तलाश करते हैं लोग? कहने यार कोनो निमिया मिल जाती वहीं खड़ी कह देते, नहीं बैग बैठा जाई तो पूरी आग हो जाई। हाँ अच्छा, लगाने को किसी का ना कहो, और तलाश हर कोई कर रहा है, साया चाहिए, दरख्त चाहिए, लगाने को ना कहो। और लगाने के लिए अगर इनको किसी का कौल भी मिलेगा तो कोनो पंडित जी का मिलेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी की मौत करीब हो और वो एक खजूर का दरख्त भी लगा सकता हो तो लगा दे। हदीस है बाकायदा। यानी आपके बस में जो भी फायदा कौम मिल्लत को पहुंचाना है वो पहुंचा दीजिए, खालिसतन लिवजहिल्लाहि ताला, अल्लाह की जात पे, और उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर ज़ाय नहीं करेगा। और सदक़तिन जारिया, एक तो सदका हो और दूसरे सदका ऐसा हो जो जारी रहे, ज़माना है दराज तक। हम जाकर के कब्र में सुन रहे हैं, गल रहे हैं, हड्डियां बोसीदा हो गई हैं, निशानात मिट गए हैं, कब्र पहचानी नहीं जा रही है, बेटा और पोता सब चले गए हैं, लेकिन किसी मस्जिद में दिया, किसी मदरसे में दिया, किसी मकतब में दिया, उसको आबाद किया, किसी बच्चे की तालीम का इंतजाम किया, उसे हाफिज बनाया, उसे मौलवी बनाया, वहां पे शेर लगाया था। ये तसलसल है, अब बाकी है, सिलसिला चल रहा है। हम पहुंच गए हैं कब्र में, लेकिन यहां से सवाब का सवाब पहुंचता जा रहा है। और सदक़तिन जारिया, उसके लिए जरूरी है अपनी आमदनी में से कटौती किया जाए, और मकतब में, मस्जिद में, मदरसे में या ऐसी कोई भी जगह हो, किसी यतीम पे, किसी मिस्कीन को, किसी बेवा को, खास तौर से अपने घर और खानदान में अगर कोई परेशान है तो उसे देने की कोशिश की जाए। उसमें दोहरा सवाब है, एक सिला रहने का और दूसरे ताउन और सदका करने का। कौन करता है? कौन करता है? यहां देना होगा तो जान निकलेगी, जान। हाँ, इफ्तार पार्टी, भी रमजान आ रहा है ना, इफ्तार पार्टी होगी, तब देखिएगा 1000 की दावत, 2000 की दावत। क्यों? इसलिए कि वहां फोटो खींचेगा, इसलिए कि वहां सोशल मीडिया पे जाएगा, इसलिए कि वहां पे आएंगे लोग और देख करके जाएंगे और कहेंगे बड़ा कमाल किया, 1000 की दावत किया। और वही बेवा बहन है जिसके इफ्तार के लिए एक खजूर नहीं है और ये कमीना उसे 1000 नहीं दे सकता। तारा टूटा, सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू छलका, किसका सहारा टूट गया। ये हमारी कौम है, जहां नाम नमूद प्रचार वहां धड़ाधड़ खर्चे, और जहां नाम नमूद नहीं वहां देते हुए अक्सर की जान निकलती। हंगामी चंदे में मैं अपने इलाके में एक जगह गया, आजमगढ़ जौनपुर के बॉर्डर पे, बच्चा पढ़ा हुआ हमारे इलाके का, और देख करके छुप रहा था। हमने दौड़ा करके पकड़ा, हमने कहा हमें से भागेगा तुम्हें? अच्छा खासा कारोबारी, कहते सुनते कांपते कांपते 5000 लिखाया, और हमारे सामने ही वॉलीबॉल के लोग आए, क्रिकेट करा रहे थे, तो कहने लगा ठीक है अभी सोच के बताते हैं। जब चले गए तो इतना भी नहीं ख्याल किया कि कम से कम मैं हट जाऊं, कहने लगा कुछ नहीं तो 50,000 तो दे भाई कोई, कहां से कहने तोरा बैनर लगई भाई। अबे वो बैनर जो वहां लगवा रहा है ना, वो यहां लगवा दिया होता मकतब में, तो इंशाल्लाह मरने के बाद तुझे बख्शिश का बहाना मिल जाता। और सदक़तिन जारिया, सदका करे जिसका सवाब मुसलसल और मुस्तकिल चलता रहे। और यहां हमारा हाल ये है कि एक तो सदका आमतौर पे करते नहीं, और दूसरे इन जगहों पे नहीं करते। और जब सदके की बात आएगी तो कब करेंगे? जब बाइक लेके उलट जाइए तब। हदीस में है सदका तब कीजिए जब आप ठीक ठाक हैं। सदका मुसीबत को टालता है। इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब
तदफ़ाउमीततस्सू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, सदका बलाओं को टालता है, सदका बुरी मौत को दूर रखता है। इसका दो मतलब है बुरी मौत को दूर रखने का। एक मतलब तो ये है बुरी मौत यानी हादसाती मौत से आदमी बचा रहता है, एक्सीडेंट नहीं होता, ऊपर से गिर के नहीं मरता, जहरीले जानवर के काटने से नहीं मरता और इस तरीके से हादसाती तौर पे नहीं जाता। और दूसरा मतलब ये है बुरी मौत से बचता है यानी मरते हुए सदका की बरकत से कलमा नसीब होता है। और हमारा मिजाज क्या है, जब हम उलट जाएंगे, बाइक लेके गिर जाएंगे, लड़ जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा, टांग झुल जाएगी, तब उसके बाद कहेंगे दूध बकरा मदर सोम दे आओ। तो अब कुल मिला खाए खाते अल्लाह मियाँ फिर कौनो गिरते ताकि फिर होता है। देख क्या चल रहा है, इधर तो मुस्तकिल सदक़े का हुक्म है और उधर कभी दिया और कब दिया जब मुसीबत आ गई। यहाँ अल्लाह कह रहा है सदका तब दो कि मुसीबत ना रहे ताकि टल जाए, और यहाँ जब आ जाती है तब हम देते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि सदक़े की एक आदत डालिए, चाहे रोजाना 1 रुपया ही सही, जो भी आपके बस में है, खामोशी से किसी को देते रहिए और कहीं पे देते रहिए। इंशाअल्लाह ताला उसका फायदा आज नहीं कल आपको मिलेगा। आका क्या फरमाते हैं, इत्तकुन्ना वलो बिशिक्कि तमरतिन, जहन्नम की आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो, यानी 1 रुपया ही सही, 2 रुपया ही सही। ये मत देखिए कितना दे रहे हैं, ये देखिए कैसे दे रहे हैं, कि जज्बे से दे रहे हैं। सदक़तिन जारिया, ऐसा सदका जिसका सवाब देर पा रहे। अभी एक चुटकुला सुनाया था ना अनाउंसर साहब ने कि 5 रुपए निकाल के दे रहे, पैसा गिर गया रहा है, तो हम और सुन लो। 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, इन नोटिया से पूछे, 500 वाली नोटिया से, और बताओ क्या हाल चाल है। कहने एकदम मजा है। कभी ताज होटल, कभी ओयो होटल, कभी ताजमहल, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी आगरा, कभी दुबई, कभी सऊदिया, कभी कहीं हरदम टहरत रही थे। ये क्या कैस बड़की नोटिया, ओके बाद बड़की नोटिया 500 वाली कैस, और सुना यार सिक्का, और सुना यार सिक्का, तोरा क्या हाल है, और सुना यार सिक्का। कैस घूम फिर के वह मस्जिद का डब्बा, कुड़ कुड़ वो जुमाबाद कुड़। अरे यार क्या बेगैरती है, इससे बड़ी बेगैरती हो ही नहीं सकती। अल्लाह के घर में, अल्लाह की मस्जिद के लिए, उसके घर के लिए डब्बा और रुमाल लेके दौड़ा जाए, किनारे रखिए किसी को, डब्बा रखिए और बैठाइए किसी को, और बताइए वहां है, वहां जाकर के दीजिए। मुझे तो बेइंतहा शर्म आती है जब किसी मस्जिद में नमाज के बाद ये रुमाल और डब्बा चलता है। ले हुए खोज के निकाल रहा था 2 रुपया और ठग से डाली, कल से बोली। और सदक़तिन जारिया, तो भैया जब मरे तो हमारे लड़कन का ना बुलाए, जो उन क्रिकेट और कोट वाले खर्चा किए उन्हें बुलाए दिए, देख कहीं मिला पढ़ाए जाना था। अक्सर नौजवानों को देख करके कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो बख्शेंगे क्या तुम्हें? बख्शते हैं हमारे नौनिहाल, पढ़ते हैं हमारे बच्चे, जिनको बड़ी हिकारत से आज कौम देख रही। और सदक़तिन जारिया, या ऐसा सदका जिसका सवाब देर पा रहे। औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, आपकी उठापटक से तशरीह कायदे से जल्दी में हो नहीं पा रही है। सच्ची बात यह है, आखिर जुमला और बात खत्म। या नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे। औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआए खैर करे। हम नेक औलाद बनाए के जो चचा तब ना दुआ करी है, जैसे वो बोले के लायक बोल ले हेजी केजी कॉन्वेंट है एंड। कभी कॉन्वेंट का तर्जमा भी मालूम कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। जहाँ ईसाई नने रहती हैं, ईसाई औरतें रहती हैं, जहाँ इस तरह की बातें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं, उसको कॉन्वेंट बोलते हैं, और आपने उठा के दे दिया। बेदीन और ईमान संवारे और सजाए और बनाए, बगैर पुख्तगी लाए हुए, जहां उसे ईसाइयत सिखाई जाती है।
जहां उसे यहूदियत सिखाई जाती है, जहां उसे मासूनियत सिखाई जाती है, जहां उसे रहबानियत सिखाई जाती है, जहां उसे दुनिया भर के इज़्म को सिखाया जाता है, अगर नहीं सुनता है तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं सुनता है। जहां CAT कैट, RAT रेट, कुत्ता बिल्ली बंदर और रीठ पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ता है तो ये नहीं पढ़ता कि वालिद कौन है, वालिदा कौन है, उनका हक क्या है, उनकी अज़मत क्या है और बुढ़ापे में उनकी खिदमत से क्या सिला अल्लाह देता है। इसीलिए आज की औलाद इन बूढ़ों के सर पे चढ़ के मूत रही है, परेशान है, परेशान है। मौलाना साहब तो बयान करते हैं, लड़कों ख्याल करते हैं। अबे जब ख्याल करेगा तब तो सिखाई बने किए, अब क्यों बयान किया जाए। अच्छाई सबको अच्छी लगती है, अखलाक सबको अच्छा लगता है, एहतराम सबको अच्छा लगता है, बच्चे अदब से झुक के बात करें सबको अच्छा लगता है, आंखें झुका करके बात सुने सबको अच्छा लगता है, बच्चे अकड़े नहीं सबको अच्छा लगता है, बच्चे ऊंची आवाज में बोले नहीं सबको अच्छा लगता है। लेकिन वो तालीम जिसके जरिए से ये सिफात पैदा होती है, कोई देने के लिए आमतौर पर तैयार नहीं। वलदिन सालिहिन यदऊला, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करे। अच्छा, हदीस में है कि वलदिन सालिहिन, नेक औलाद छोड़ के जाए जो दुआए खैर करे। इसका मतलब ये है कि अगर औलाद बुरी है और अम्मा अब्बा खातिर इसाले सवाब करे तो फायदा ना मिली, फायदा नहीं मिलेगा। शायद हमारे गैर मुकल्लिदीन हजरात तो यही कहेंगे कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हदीस में तो कैद है, अक्का ने फरमाया वलदिन सालिह, नेक लड़का। यहाँ कैद नहीं है, आम तौर पे चूंकि नेक औलाद ही दुआ करती है इसलिए आका ने फरमाया वलदिन साले, वरना नेक हो या बुरी हो जब वो साले सवाब करेगी तो उसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन चूंकि उमूमन करता कौन है भाई, जिसे आएगा वही ना करेगा, जिसे खुद कलमा नहीं आ रहा है, जिसे खुद दुरूद नहीं आ रही है, जिसे पता ही नहीं नमाज में तैयात कैसे पढ़ा जाता है। 50 नहीं 70% ऐसे जुम्मों में आने वाले हैं जो बिगैर दुरूद और बिगैर तैयात के नमाज पढ़ के जाते हैं। अवाम की बात कर रहा हूं, न यकीन होगा तो सुन लीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा तो नहीं सुना तो नहीं सुना पाएंगे, चैलेंज है, चैलेंज, नहीं सुना पाएंगे। हाँ, किसी मौलवी मौलाना के फेसबुक में कमेंट बॉक्स में आएंगे और खाल उतार करके भूसा डालने का काम करेंगे। बढ़ के मुफक्किर ही नहीं है, बढ़ के काबिल ही नहीं है, और अमली जिंदगी में इतना भी मालूम नहीं है कि अगर जनाजे की चारों तकबीरें नहीं कही गई तो नमाज जनाजा नहीं होगी। बस फर्क ये है, इमाम जोर से कहता है और मुक्तदी आहिस्ता से, लेकिन कहना सबको है जरूरी। वलदिन सालिहिन यदऊला, या नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआए खैर करे। अब हम और आप ये बना नहीं रहे जो दुआए खैर करें, जो इस्तिग़फ़ार करें, जो इसाले सवाब करें, यही बनते हैं तो कम से कम यही भेज दें और इन लोगों की कद्र पहचाने। भैया जब तू लोग ना सुनी हो तो अब वो सुने खातिर आई, बोला तो बूढ़ा खराब हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे सबसे पहले मुझे और आप सभी हज़रात को अमल की तौफीक, हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं। दिल का जो सही दर्द था वो हम नहीं निकाल सके, फिर आएंगे कभी तो इंशाअल्लाह ताला फिर निकालेंगे। इसीलिए हम बहुत सवेरे आए थे कि हमारी वजह से कोई तखीर ना हो, लेकिन है रसूमी किस्मत, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि भैया तुम सवेरे आओ और थक थका करके 3-4 बजे तुम घर पहुंचो और 1 घंटा सो करके फजर की इमामत करो और उसके बाद फिर अपने काम पे लगे रहो। अल्लाह का फिर भी करम है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी उम्र होने के बावजूद भी अल्लाह ने बहुत ठीक ठाक रखा हुआ है। आजकल दिक्कत ये है कि बुखार और टाइफाइड भी है, और मैं आपके प्रोग्राम के लिए कम से कम 4 दवा खा के बैठा हूँ, कम से कम। और आप हैं कि कुर्सी छोड़ करके भाग गए। मेहमानों का ऐसा एजाज और इकराम ये मुनासिब नहीं है जो आपने किया है, इसकी तो मुझे कुछ न कुछ तकलीफ हो ही गई। जैसे आप अब तक बैठे थे, आपको अभी फिर रुकना चाहिए था। इतनी दूर से मेहमान बुला करके ऐसे छोड़ करके भाग जाना ये कहीं भी ठीक नहीं है, किसी कौम के अंदर ठीक नहीं है, कौमी मिजाज के खिलाफ है। आपको जबरदस्ती रुकना था हमारे लिए, क्योंकि महफिल हमारे ही इंतजार में रुकी हुई थी कुछ ना कुछ, और बार बार ऐलान हो रहा था। लेकिन बहरहाल अब वक्त चूंकि ज्यादा था तो आपने सोचा भाग लेने में आफियत है, कहीं मैं भी पतली गली से निकल गया होता तो प्रोग्राम हो चुका था। जबकि मेरी मशगूली अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल परसों नरसों यानी लगातार ये 8-10 दिन आपसे कहीं ज्यादा है। ये समझ लीजिए कि मैं एक रात भी ठीक से खाली नहीं हूं, एक रात भी ठीक से मैं खाली नहीं।
और प्रोग्राम के लिए कई एक फोन आया, हमने कहा भैया 2-4 दिन तो छोड़ दो, अब रमजान में कहा चाहे तो पहली तरावी में खड़ी हुई तो कहां पे टांगे, अब तो छोड़ दे यार। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ कर ली जाए। कोई जुमला अगर आपको सख्त लगा हो तो आपसे माजरत और माफ़ी, अल्लाह और उसके रसूल की जनाब में कोई जुमला गड़बड़ निकला हो तो वहाँ से माफ़ी, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके से आपसे खिताब करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु कमा अंत अहलु वसल्लि वसल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद या हन्नान या मन्नान बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व मुंजियाति अमरिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। रब्बि ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला ज़ुर्रन इल्ला कश्शफ़ता वला दयनन इल्ला क़ज़यता वला मरदन इल्ला शफ़यता वला हाजतन हिय लक रिज़ा इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या मुजीब दावतिल मुस्तर्रीन। ए रब्बे करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए मालिक हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह पल पल तेरे हुक्मों को तोड़ा है, कदम कदम पे नाफरमानी की है। ए अल्लाह न मालूम कितने जराइम और कराइम करके भूल गए। ए अल्लाह जुर्म पे जुर्म करते रहे, समझते रहे कोई देखने और पकड़ने वाला नहीं, तन्हाइयों में जाके खुराफात में मस्त रहे। ए अल्लाह ये तसव्वुर में रहा कोई देख नहीं रहा था, तू सब कुछ देख रहा था। तू अगर चाहता तो हमें ज़ेरे ज़मीन धंसा देता, तू अगर चाहता तो हम पे पत्थरों की बारिश कर देता, तू अगर चाहता तो हमारे माथे पे लिख देता कि कौन सा जुर्म करके टहल रहा है। ए अल्लाह पिछली उम्मतों के साथ तो ये सब कर चुका है। ए अल्लाह इतने जराइम और कराइम के बावजूद तूने सत्तारी फरमाई, तूने सब कुछ छुपा करके रखा है। ए अल्लाह जैसे तूने सत्तारी फरमाई है ऐसे ही माफ भी फरमा दे। ए अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जलवत में, खलवत में छोटे बड़े जो भी गुनाह हुए हैं ए अल्लाह महज अपने फजल करम से माफ फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार में से जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, करीमा का ना मालूम हो किस हाल में है। अल्लाह तू हर एक के साथ खैर का मामला फरमा, हर एक की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, हर एक की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दे, हर एक की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। ए अल्लाह जाने वाले चले जाते हैं, इसाले सवाब के ऐसे ही मुंतजिर होते हैं जैसे बीच मझधार में फंसा हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढता है। ये तेरे नबी का फरमान है मेरे मौला। ए मेरे रब्बा, हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने लोगों को दफन करने के बाद कभी उनके कब्र पे वापस नहीं गए। ए अल्लाह इस जुर्म अजीम को माफ फरमा, जो गए हैं अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, हर एक के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दे, हर एक के कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। ए मेरे करीम आका, हमारे वालिदैन, आबा व अजदाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, ए अल्लाह मुहसिनीन और मुहसिनात जो भी जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख सही राहों पे चलाता रहा, सिराते मुस्तकीम पे चलाता रहा, उसके लिए बेइंतहा आसानी का मामला फरमाता रहा। ए अल्लाह दुनिया से ले जा तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, सुए खात्मा से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, नस्लन बाद नस्लिन ता सुबह क़यामत हिफाजत फरमाता रहा। ए अल्लाह हमेशा दीन ईमान पे चलाता रहा। ए अल्लाह हमारे सालिहा की तौफीक देता रहा, नमाज बाजमात की, जिक्र की, तिलावत की, अल्लाह हमेशा तौफीक अता फरमाता रहा। अल्लाह लोगों के हकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाता रहा। अल्लाह जो तेरे हक हैं, अल्लाह जो तेरे हक हमारे ऊपर है, अल्लाह उसमें जो कमी कोताही हुई या हो रही है
बाद अपने फजल करम से माफ फरमा दे। अल्लाह जो तेरे बंदों के हुकूक हैं अल्लाह उसे बाद अपने फजल करम से अदा करवा दे। अल्लाह अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा, अज़ाब हश्र से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रसवाई से हिफाजत फरमा। ए मेरे रब्बा, मुसलमान जहाँ कहीं परेशान उन्हें परेशानियों से नजात अता फरमा, जो नाहक जेलों में बंद है उनकी रहाई का जरिया पैदा फरमा। अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन और अहले गज़्ज़ा की बेइंतहा मदद फरमा। अल्लाह अहले फ़लस्तीन अहले गज़्ज़ा की बेइंतहा मदद फरमा। जो मारे गए उन्हें मकाम शहादत अता फरमा, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनके खून की बरकत से मस्जिद अक़सा को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा। मरने से पहले पहले उसमें नमाज बा जमात की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, बेचारे अल्लाह तड़पा तड़पा के एक एक बूंद को तरसा तरसा के मारे गए। हम भी मुजरिम ही ठहरे मेरे मौला, हमने अपने भाइयों को अपनी दुआओं में भी नहीं याद किया। ताउन तो दूर की बात, उनके लिए 2 रकात पढ़ना भी हमने गवारा नहीं किया। ए करीम आका, हमें भी माफ फरमा दे। जो बेघर हुए उन्हें घर नसीब फरमा, जो बेदर हुए उन्हें दर अता फरमा, जो जख्मी उन्हें जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह जिन्हें दवा और खुराक की जरूरत है उनका इंतजाम फरमा। दियारे हिंद में हिंदी मुसलमानों के साथ बेइंतहा खैर का मामला फरमा, हर जगह अमन अमान नसीब फरमा। अल्लाह जालिमों का तख्ते मश्क न बना, इन गैरों से नजात अता फरमा। ऐसे को मुसल्लत न फरमा जो हम पर रहम न करे। अल्लाह आदिल और नेक दिल हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह आदिल और नेक दिल हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह इन जालिमों की कार्रवाइयां, अल्लाह इनके बड़बोलापन, अल्लाह हद से आगे निकलता जा रहा। अल्लाह अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम इन लोगों के रहम और करम पे यहाँ रह रहे। अल्लाह इस बेबसी से नजात अता फरमा। इन जालिमों में से किसी की इस्लाम मुकद्दर है तो कर दे, नहीं मुकद्दर है तो मिसले फिरौन गर्क फरमा, मिसले कारून धसा दे, मिसले नमरूद शद्दाद तबाह बर्बाद कर दे। कल भी तो खुदा था आज भी है, कल भी तो शहंशाह था आज भी है। बदला तो नहीं बदले हम है मेरे मौला। हमने तुझसे लो लगाना, हमने तुझसे मांगना, हमने तेरा दर खटखटाना छोड़ दिया है। तूने भी हमें गैरों के हवाले कर दिया है। ए मेरे करीब आका, माफ फरमा के इज्जत वाली जिंदगी और बरकत वाली रोजी आता फरमा। मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, मिली तंजीमों की बेइंतहा हिफाजत फरमा। तेरा कोई बंदा अकेले ही मुल्क और मिल्लत के लिए दौड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, अल्लाह उसकी कोशिश को कबूल फरमा। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, जरूरियात का बने खजाने गैब से इंतजाम फरमा। इस मकतब की बेइंतहा हिफाजत फरमा, इस मकतब के चलाने वालों की हिफाजत फरमा, इसमें तावन करने वाले, इसे अच्छी निगाह से देखने वाले, इसे तरक्कियात से नवाजने वालों को अल्लाह दिन दुनी रात दोगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह के शुरूर और फितन से इसकी हिफाजत फरमा, पूरे गाँव वालों की हिफाजत फरमा, हर तरह के इख्तिलाफात से हिफाजत फरमा, आपस में मेल मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। ना मालूम कितने मरीज बेड पे हैं, कितने इलाज करते करते थक से चुके हैं, तेरा इशारा नहीं इसलिए शिफा नहीं, कितनों के पास अच्छे इलाज के लिए पैसे तक नहीं। ऐ अल्लाह तो मिनटों सेकंडों में शिफा देता है और दे सकता है। वही दा मरीज तो हो इन तेरी शान है। ऐ अल्लाह तू हर एक को शिफा अता फरमा, जल्द अज जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह अच्छी सेहत दे के उसकी कदर की तौफीक अता फरमा। सेहत के यहाँ में जो नाकदरी हुई उसे माफ फरमा। ऐ अल्लाह हादसाती मौत से हिफाजत फरमा, डूब के मरने से, जल के मरने से, एक्सीडेंट की मौत से, मोजी जानवरों के काटे जाने से, उससे मरने से बेइंतहा हिफाजत फरमा। जो कर्ज में डूबे हैं, कर्ज की अदायगी का जरिया पैदा फरमा, कर्ज के बोझ के आने से हिफाजत फरमा, तंगे रिज्क से हिफाजत फरमा, वसी रिज्क अता फरमा। अल्लाह जो दे उसमें बेइंतहा बरकत अता फरमा, हर तरह की बेबरकती से हिफाजत फरमा, हर तरह की लाचारी और मजबूरी से हिफाजत फरमा। जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी नसीब फरमा, हर मकाम पे सुरखरुई अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम किया है, ऐ अल्लाह जिन्होंने ताउन किया है, जिन्होंने मेहनतें की हैं, ऐ अल्लाह जो लोग आए हैं और जिन्होंने अल्लाह शिरकत की है, अल्लाह हर एक के आने को कबूल फरमा, अल्लाह हर एक के ताउन को कबूल फरमा, अल्लाह हर एक की कोशिशों को अल्लाह अपने शाया निशान उसका बदला अता फरमा।
अल्लाह हर एक को उसका शाया निशान बदला अता फरमा। अल्लाह खास कर अभी तक जो लोग हाथ उठाए तेरे सामने बैठे, एक दीनी मजलिस के इख्तिताम पे हाथ उठाए, अल्लाह ना मांगने वालों से तू नाराज होता है, मांगने वालों से तू खुश होता है, देने से तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आती। ए अल्लाह तेरी शान रिफात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम आका एक दीनी मजलिस के इख्तिताम पे जिस मजलिस के जरिए तू फरिश्तों पे रश्क और फख्र करता है, ए अल्लाह हम सब हाथ उठाए हैं, न मालूम कैसी कैसी हाजात लेके बैठे। ए अल्लाह कोई रिज़्क़ के मसले में उलझा है, कोई शादी ब्याह के मसले में परेशान है, कोई आला औलाद से परेशान, कोई आला औलाद के लिए परेशान, ए अल्लाह कोई कारोबारी मसले में परेशान, कोई कर्ज में डूबा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। बहुत सी बातें तेरे अलावा किसी से नहीं कही जा सकती। तो अलीम बिज़ात सुदूर है, दिलों के राजों से वाकिफ है। ए अल्लाह बड़ी उम्मीद लेके तेरे सामने हाथ उठाए। सफेद दाढ़ी वाले हैं जिनकी दाढ़ियों से तुझे शर्म आती, ऐसे नौजवान हैं जिनका एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे पे भारी। मासूम बच्चे भी हाथ उठाए हैं जिनके सरों पे कोई गुनाह नहीं है। हर जगह से लुट के पिट के तेरे दर पे आए। मैं मुसाफिर हूं, बड़ी दूर से मुझे बुला के लाए हैं। ए मेरे करीम आका हर एक की झोली को मुरादों से भर दे, हर एक के दामन को मुरादों से भर दे। ए अल्लाह किसी को भी महरूम ना फरमा। ए अल्लाह जो यहाँ बैठे इन्हें, इनकी औलाद को, इनकी नस्लों में से किसी को महरूम ना फरमा। दीन और दुनिया की हर भलाई अता फरमा, हर शुरूर और फितन से अल्लाह बेइंतहा हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन बच्चों ने मेहनतें की, अल्लाह जिन्होंने यहाँ अल्लाह आकर के अल्लाह अपने तकरीर नात वगैरह पेश की है, अल्लाह जो यहाँ पढ़ रहे हैं सबको है अल्लाह हिदायत का आफ्ताब व महताब बना। एक एक बच्चे और बच्ची को अल्लाह अपने इस्लाम की सरबलंदी के लिए चुन ले। तू चुनने पे आता है तो मामूली झोपड़ियों से उठा करके पूरी दुनिया में किसी को दिल की धड़कन बनाता है। तू नहीं चुनता है तो बड़ी बड़ी जगहों के लोग बेकार जाते हैं। ए करीम आका इन नौनिहालों की हिफाजत फरमा, जिन्होंने इनका ताउन किया है अल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चे इन काम के लिए दिए हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह जो जो हाथ उठा के बैठे या खड़े हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कभी कहा था या कहे हैं, या यहाँ अल्लाह जायज मकसद लेके बैठे, अल्लाह हर एक की जायज मकासद में कामयाबी अता फरमा, हर एक की झोली को मुरादों से भर दे। हर जगह से लूट के पीट के तेरे दर पे आए हैं मेरे भोला, तू भी लौटाएगा तो कहाँ जाएंगे? तेरे अलावा कोई दर नहीं जहां जाया जाए, तेरे अलावा कोई आका नहीं जिससे मांगा जाए, तेरे अलावा कोई रब्बा नहीं जिससे पुकारा जाए। ए मेरे अल्लाह जितने भी हाथ उठे इन्हें, इनकी औलाद को, इनकी नस्लों में से हर एक को दीन और दुनिया की हर भलाई अता फरमा, हर शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भलाइयों को मांगा उन तमाम भलाइयों की दरख्वास्त करते हैं, जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उन तमाम बुराइयों से पनाह चाहते हैं। करीम आका हम सब की दुआओं को महद अपने फजल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम।